3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ ज़मीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे ज़मीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। यह खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज़ धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु हैं, उनके लिए कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है। और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है, तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर देती। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं, इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी हैं और कहीं अधिक और जगह हैं। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए, तो आधे से ज़्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया।
दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो। अपने आप हठात, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष हैं, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं, एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते हैं। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वादिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वादिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहुंचता है। पहले तो और जगह भी खोजता है, सत्ता में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है। जब वहाँ भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह, जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा लेते। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब पे ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते हैं। जब आपका गुरुधर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहाँ जाता है जहाँ सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूँगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड को चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स हैं जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक है। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपनी लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूँगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल करते हैं, माने इस तरह से कि सवेरे आप उठते ही साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगा, स्पीडोमीटर है वो हिलने लग गया, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई, ये वो। अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करें किंतु सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेज चीज़ होनी चाहिए, वो सनसनी बेचारा आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है इस पे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़ें और जाएं, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान पहुँचते पहुँचते दफ्तर में पहुँचे, कब पहुँचे वहाँ से फिर परेशानियाँ, खाना ठीक से खाया नहीं, बीबी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुँह में ठूसते हुए चले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं कितने नुकसानदेह, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले ज़माने में इस बंग देश में भी
पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे, और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी। उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके, और फिर वहाँ जहाँ जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज़ रह नहीं गई, वो तो अब चलता नहीं। अब तो इतनी, जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ, कि अभी दौड़े यहाँ, वहाँ से दौड़े वहाँ, वहाँ से दौड़े वहाँ। इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्पसेस, जो रक्त की पेशियाँ होती हैं, उनको बनाना पड़ता है। वो पगला जाता है उस पागलपन में, जैसे कहते हैं इट गोज क्रेजी। और उस पागलपन में उसको समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी, जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर में। इस वक्त अगर लेफ्ट से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु प्रसाद से कहिए, या और किसी तरह की ऐसी चीज़ों से कोई सी भी चीज़ आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है, फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती हैं, तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है, उसका प्लानिंग करना है। उनके बच्चों को भी हो सकती है, अगर वो उस वक़्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकते। अगर कोई बच्चा हो भी गया ठीक ठाक पैदा, तो उसके पीछे लगे, उठो भाई सवेरे उठो, जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है, स्कूल में जाने का है, वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला, वहाँ इतना रुपया भर्ती किया। ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं। इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते हैं, और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज़ कम नहीं होती, सब चीज़ ठीक ठाक चलती। हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे। अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्थापित हो जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, शांतिपूर्वक सब देखते रहता है, और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे अब हमें तो जाना है प्लेन में, और बाकी सब परेशान हैं कि आपको जाना है, चलिए चलिए, आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़। भाई मैंने कहा जाना मुझे क्या, आपको है, मुझे जाना। आप क्या बहुत एंक्शस है कि मैं जाऊँ? तो छोड़िए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आराम से। अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बड़े जल्दी पहुँचे, वहाँ देखा क्या कि प्लेन अभी 8 घंटे लेट है। मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी जा रहे हो, घर से आराम से चलो, पहले पूछ ही लिया होता। लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के आंगन बन जाते हैं, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाता है। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, वो ठीक हो गए। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ एक से एक, आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज़ है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं, सूक्ष्मता, कि आपके यहाँ भी अभी कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको संभालना पड़ता है। मैंने लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ, और स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेंदू कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है
उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, हर समय उसकी खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहाँ बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए तो ज़रूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लीवर है उसे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती। फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज़ है नहीं, सब बेकार की बातें। इसमें सिर्फ आपका लीवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से अगर पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, लेकिन राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफ़ें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहयोग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणात्मक जो विचार आता है उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है। इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज, अभी, इस वक्त, इस क्षण, ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर, इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं। हमारे पूरी समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है और उस वक़्त ये बेचारा स्वादिष्टान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्टान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में, मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये पीने की चाय है या दूध है। इतनी चीनी खाते हैं, किसी को डायबिटीज़ नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज़ होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज़ प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है। उन्हीं को ये बीमारी क्यों होती है। वजह ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इतने सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब स्विट्ज़रलैंड में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं, बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्ज़रलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊँगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए और अब उनका सारा कुछ डायबिटीज़ वगैरह सब खत्म हो गया। उसके बाद आप पे हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनीज निगलेक्ट हो गई, किडनीज को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियाँ हो गई। अनेक बीमारियाँ इसलिए होती है। और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियाँ भाग जाती हैं और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, एफ्लुएंस आ जाता है, वहाँ वहाँ वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूड हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं हुए तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। कुछ समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आफतें आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में ही रहें।
उन लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतो न भविष्यति, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बात नहीं है, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हुए। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियाँ करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठ गए। ऐसा समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, माने वो किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के कहीं जा कर के बड़ी सी मोटर ले जा कर के किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती हैं। और 2 हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि 2 हाथ में कमल है गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का ये अर्थ होता है कि एक कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं और काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुला लेता है। आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से, उस धर्म को जानिए। हाँ, कितना सुंदर, हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा है उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा। हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी चीज। अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है, और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम क्या, कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे। करने तो प्यार के आगे सब चीज टूट जाए। यही एक तरीका कल युग में बैठता है, और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप सोचते हैं पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े, आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए? डिग्रीज का फर्क है। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे, उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जो असाधु है वो असाधु है, जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई? वो चोर ही है और हम यही, हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता, हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहजयोग का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं सहजयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहजयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं प्राइमोर्डियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह होना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती। और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती
तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर, धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो भी लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है, संसार में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते, अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग लौकिकता से उसको देखें। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म हो चुके, चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से, गंभीरता से चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूँ। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी, आप जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज, और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ, अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम करते हैं। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। तो जब बात अलौकिकता की हो रही, तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज होगी कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूँ आपका, वही लेवल हो जाए। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए। धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम ऊपर की धारा बह रही। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जा करके आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर, और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चला, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे कल। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप अगर देखें, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े, बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके हैं, दे वर मिसिंग लिंक। हाथी उसमें से बच गया, जो बीच हाथी पूजी। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता उठा। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे। इवोल्यूशन के स्टेज में लोग उनको जानेंगे, जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने गए, बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े डंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक पे जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित है, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है, राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला है? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। कोई कुछ करने को सोचता है, कोई हमने लिया, किसी और को भी बांटे। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है, वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा,
महामूर्ख घर बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आज तुम्हें सांगत होता रात्यांचा। अपना स्थान बहुत ऊंचा, और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता, आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं बैठू करके ABCD सिखाऊं, नहीं। ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए। और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में, ये पॉइंट आप जान लीजिए। अब गगनगढ़ महाराज हैं, बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने बेचारों ने, खुद कहा हुआ है, 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले। और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है। ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग, वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए। आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा। ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाइए, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाइए। आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है आप सब आपस में जुड़े। जब आप अपने बाधाएं शेयर करते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते हैं, काय हो बोला धरलं का तुम्ही कुणाचा, ते पटकन आपण धरतो। बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे, एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं। अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए। वो एक मार्ग और भी है, जहाँ जो जाता है फिर लौटता नहीं, नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छू, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े संत। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिलता, और उसमें से सुगंध। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है। जीवन ऐसा ही पनपता, जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है, वो भी जाते हैं। और कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं। पशु योनि से मनुष्य बने, और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिए। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें, हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें, और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं, निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र उसका भी, घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी कर। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग है। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहज योग में बच्चे हैं। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन। बड़े बड़े जो बने हुए हैं जिनके आगे दुनिया झुकती है, और ये शंकराचार्य है और ढमके हैं और टमके हैं, और सबके किसी के वाइब्रेशंस क्या है मालूम नहीं। वो तुम लोग तो जागृति भी देते हो और पार भी करा देते हो, और सबकी कुंडलिनियां उंगलियों पे फिरा रहे हो। इतनी बड़ी बात है, गणेश जी के सिवा कोई नहीं कर सकता था पहले। इसीलिए गणेश जी के हाथ में जो वो होता है ना छोटा सा सांप, वो इसका सिंबॉलिक है कि वो सबकी कुंडलिनी घुमाते थे। अब तुम्हारे कम से कम एक तो हाथ में आ गया कि कुंडलिनी तो चला सकते हो सबकी। काय कळलं का, केवढं मोठं झालंय दामले, घ्या लक्षात। हाँ, वो अलौकिक है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, तोड़ फोड़ के सब ठीक करता है। जितना वो नाजुक, जितना वो प्रेममय, उतना ही वो संहारी भी है।
वो तो अपने तरीके से चलने वाली, आप अपने तरीके से सिर्फ इतना चले। कहा है हृदय चक्र, सबसे पहले हृदय चक्र को अपने ठीक करिए, हृदय अपना साफ करिए। हमारा हृदय साफ है या नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है क्या, हमारे मन में किसी के प्रति कोई आशंकाएं हैं क्या, अपने हृदय को चेक। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हृदय कंट्रोल करता है ब्रेन को, और हृदय ही से सारा कार्य हम लोग करते हैं, और हृदय से ही संबंध है तुम्हारा मेरा पूरी तरह। इसलिए पहले हृदय चक्र को पूर्णतया आप लोग बिल्कुल पूर्णतया साफ करें। हम अपनी तरह से चीज सोचते हैं कि ऐसी चीज है, हृदय चक्र की ओर कितना प्रेम हमने दिया, दूसरे को हमने कितना प्रेम दिया, दूसरे की हमने कितनी तकलीफ दी। मुझे तेरे देसाई की चिट्ठी आई, इनके लिए लिखा उन्होंने कि मेरी वाइफ की बड़ी मदद करते, मुझे बड़ी खुशी, कितनी मेरी तबीयत बाग बाग हुई सुन करके। तेरे देसाई की बड़ी हेल्पलेस चिट्ठी आई, मेरे वाइफ की ऐसी स्थिति। मैंने कहा इतने लोगों को मैंने बाल दिए, ये दिया वो दिया, वो बेचारी मर कैसे रही है, मुझे क्या जरूरत है लंदन से वहाँ वाइब्रेशन उसको भेजेगा, और तुम लोग किस दिन के लिए बनाए। जो दूसरी चिट्ठी आई का त्यांना सांगू नका, मतलब मी कुछ चव्हाट्यावर सांगणार, तबीयत बाग बाग, आपस में मदद करो, आपस में प्रेम करो, ऐसे बंधन में इकट्ठे हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल एक शरीर है, एक ही शरीर है विराट का, और उसके सहस्त्रार पे विराजमान है आप लोग, विराट के सहस्त्रार पे बिठाया है आप लोगों को, और क्या कर रहे हैं पागल। विराट पुरुष के सहस्त्रार पे 1000 आदमी बिठाने के, अब दिखने को बड़ी बात लगती है। हाथ में वाइब्रेशंस कितनों के आए हैं ना, कुंडलिनी का समझता है ना, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को आप लोगों को। हमारा क्या खेती कर दी है, देखिए छुटलेगा, सारे दुनिया के लोग करें, मेरी समझ में आता है। तुम लोग छोटी छोटी चीज के लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ क्या होता है। तुम कौन सी लाइन में चले जा रहे हो और सोच क्या रहे हो। अब यहाँ से आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप सोचेगा कि वहाँ आटे का भाव क्या है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ आटा वाटा कुछ नहीं चलता, धर्म चलता है, तो वहाँ धर्म का भाव क्या है ये जानना चाहिए। आटे दाल का भाव जानने की क्या जरूरत है धार्मिक लोगों को कि वहाँ क्या धर्म है और वहाँ क्या है ये जानने की जगह, वहाँ पर कौन सा पॉलिटिक्स पक रहा है और वो चीज है ये आप जानते हैं। मतलब आपके अगर वाइब्रेशन नहीं आते तो बात करने की बात है, आप जानते हैं। लेकिन ये बहना बहुत ही कम चीज है, ये कुछ हुआ नहीं अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो आपके 1 साल की भी सालगिरह मनाने को मैं तैयार नहीं, ये तो सिर्फ अभी जबरदस्ती का राम राम हुआ है। आप अपनी ओर देखिए, मैं कुछ बदला कि नहीं, मुझ में कुछ अंतर आया कि नहीं, मेरे अंदर कोई शांति आई कि नहीं, मेरे अंदर कुछ हुआ कि सिर्फ सुषुम्ना की जो अति सूक्ष्म नाड़ी उसके अंदर से खींच के निकाला हमने, आप एक ही बारीक लाइन पे बिल्कुल खींचा है, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि बाल के बराबर है। सुषुम्ना खुद ही इतनी मोटी है देखा जाए, और एक के ऊपर एक 4 परतें उसकी, लेकिन इसी वाइब्रेशन से लोगों की तबीयत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है। आज वो एक आई थी लेडी, उसका एकदम चेहरा ही अलग दिखाई दिया, कहने लगे कि बस मेरा तो अस्थमा ठीक हो गया, वो गया, ये क्या बड़ी भारी चीज, अस्थमा ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और दिखाना इसमें रखा क्या, कैंसर ठीक हो गया, ये हो गया, वो कौन सी बड़ी भारी बात, ये तो होना ही हुआ, ये तो कोई विशेष बात नहीं। अब घर के अंदर बिजली जल गई, अभी तो सब तो दिखाई देने ही लगेगा, वो तो होना ही चाहिए, कम से कम अगर बिजली जली तो जली किस दिन के लिए, कम से कम दिखाई तो दे सब चीज, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन बिजली जलने के कारण आप में क्या ज्ञान आया, आपने कौन सा न्यू डायमेंशन देखा, आपने कौन सी चीज नहीं कर रहा, ये विशेषता। कैसा चल रहा है, नाउ यू आर गोइंग यंगर एंड यंगर, आई एम वरीड अबाउट यू नाउ, शी इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, समझे, इजंट इट। डोक्यावरनं गेलं की डोक्यातनं गेलं की हृदयातनं गेलं, जो बोलते हैं वो सर पे से जा रहा है कि सर के अंदर से जा रहा है कि दिल के अंदर से जा रहा है, दिल के अंदर से जा रहा है। सर से जाएगा तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसका डॉगमा बनेगा, दिल से जाने दीजिए प्रकाश होगा। प्रेम का मजा उठाना है तो दिल पे आई। हृदय चक्र को ही सेक्रेड हार्ट कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जो कहते हैं सेक्रेड हार्ट, वही हृदय चक्र है, और उसमें भवानी का स्थान रखा हुआ है, दुर्गा का, और बहुत बड़ा स्थान है उसका। दुर्गा को समझना आपके बस का नहीं है कि उस ये जितने भी राक्षस है वो भी उसी के बच्चे हैं, जो कुछ भी संसार है उसी का। उनको जिसने मारा तुम्हारे प्यार के पीछे में और उनका नाश किया, उस माँ की एक शक्ति को जाए। अपने ही हाथों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने ही आप से अपने को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल जाता है, फिर अपने ही बच्चों को मारना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए, उससे भी कठिन बात है। लेकिन वो मारना भी बड़ी शक्ति का कार्य है, क्षमा का कार्य है, बहुत बड़े क्षमा का कार्य, वो भी उनकी एक क्षमा है। लेकिन कलियुग में अब आप लोग कोई भवानी बनने की जरूरत नहीं, शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए, अत्यंत शांत हो जाए,
आपकी शांति ही हमारे कार्य को बढ़ाएगी। आप मान लीजिए कि लोग कहेंगे कि सहज योग में ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि जो क्रोध के बिल्कुल वो थे, सर्विलिटी के बिल्कुल पुतले थे, बिल्कुल दबे हुए लोग थे, वो एक अजीब अभिनव आदमी हो गए। आप ही लोग तो हमारे इश्तेहार हैं, और कौन इश्तेहार चाहिए? आप ही से लोग कहें कि बढ़िया आदमी, फर्स्ट क्लास, तबीयत का बड़ा है, हर चीज से वाइडर है। हो रहा है, काफी हो रहा है, पहले से बहुत फर्क आ गया, लेकिन जोरों में हो सकता है। अब सब आपके ऊपर है, जैसा इसको सोचे, आपस में समझें, दूसरों की बात सुने, शांतिपूर्वक दूसरों को समझें, दूसरों को महसूस करें, तादाद में पाए दूसरों के साथ। जैसे ये हाथ इस हाथ से जानता है, और इस हाथ से ये ब्रेन भी जानता है, और हृदय भी जानता है, और सब चीज़ें एक साथ चल रही है, इंटीग्रेटेड है। ऐसे ही सब आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तभी वो 1000 हाथ तैयार होंगे जो मनुष्य रूपेण इस्तेमाल किए जाएं। वही 1000 हाथ जो सहस्त्रार में है विराट, वो मनुष्यों से निकलेंगे। और सर्वसाधारण, कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं चाहिए, उसके लिए वो बिठा दिए चक्रों पे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ दिए चक्रों पे, बैठे वो अपने चला रहे। सहस्त्रार में तो यही सामान्य ही मनुष्यों से निकलने वाले असामान्य। घर में ही सफाई, पहले मैं कह रही हूँ कि आपस में नहलाना शुरू करो वाइब्रेशन से। मिसेस लाल को आप दीजिए और ये आपको दें, पहले चक्र आपस में देख लीजिए, फिर बाहर निकले नहा धो करके तैयार हो। फिर शरद मिले, शरद क्या आपने सफाई किया, उन्होंने आपके 2 हाथ सफा किए, सफाई करते चलिए, हो गया, फिर निर्मल हो गया सब मामले। वो दुनिया को सब आफत मची हुई है दुनिया में, आपको पता नहीं है क्या क्या हो रहा है। क्रिमिनलिटी बिल्कुल आने वाली है, आपको पता नहीं है। राक्षसों का ऐसा राज्य बना हुआ है, और राक्षस लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि उनसे आपस में गुट हो जाता है। वो ऐसे चिपक जाते हैं आपस में कि जैसे कोई ग्लू होता है नहीं, वैसे सब चिपक जाता है। और हमारे जो कार्य करते हैं वो तो बात बात में छट, वो गिर गया, उधर गए, वो छट, वो गिर, क्योंकि स्वतंत्रता में। और राक्षस लोगों को देखिए वो कैसे आपस में जुट करके, आहा क्या मजा आ रहा है, इसका गला घोटा, उसको मार डाला, उसकी हालत खराब। संतों का गुट जब बनेगा फिर सोचिए क्या हो सकता। संतों का कभी जुट बना ही नहीं, ये पहली मर्तबा हुआ है, देख लीजिए। फिर संत की संतता छूट जाएगी तो फायदा कैसे गुट का। संत के सारे ही लक्षण अपने अंदर से दिखने चाहिए। साली मीटिंग आता तुमचं काय, मैं कह रही हूँ लाल साहब, आप लोग की मीटिंग थी वो कर लीजिए, फिर पूजन करिए, क्योंकि जब चढ़ जाएगा ना फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप लोग की तो मीटिंग कार्यवाही का मतलब होता है ना, वो कार्यवाही के लायक नहीं रह जाएंगे। हो गया? अब आप बता दीजिए कोई प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल संसारिक ग्रोथ सब कुछ बातचीत हो जाए, और फिर पूजन करिए इत्मीनान से। ये जितना भी गोबर है इसको लपेट के साफ करके फेंकाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत होगी। बताइए हाँ क्या प्रॉब्लम है, कूड़ा दोष है। अच्छा, किसी में अगर ज्यादा है तो आप लोग उसकी मदद करके उसको ठीक कर सकते हैं, पर निरपेक्षता रखिए। निरपेक्षता, नमस्ते बेटे कृष्ण, निरपेक्षता रखिए। आप नहीं है, आप निर्मल अंदर है, बाहर आप खराब। ऐसे ही दूसरा कोई है, उसका भी वैसा ही। आप निरपेक्षता से दूसरे आदमी के प्रति जागरूक रहें। अगर किसी में बहुत तकलीफ दिखाई देती है तो उसको ठीक करें, बुरा ना माने। अगर कोई आदमी बुरा मानता है तो इशारे से करें, जैसे आप मेरे पैर पे आप बुरा मान जाए किसी बात का, समझ लीजिए, मालूम है हमें, तो उसका कुछ दूसरों को ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, उस तरह से आप पैर पे आ गए तो इशारों पे बता सकते हैं, समझ गए कहाँ पर, सब यही इशारा करेंगे, समझ गए कहाँ पर है, चलो निकालो। आपस में मिल करके हम लोग सब आपस में सफाई कर रहे हैं। आपस में कोई भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता है नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये चलता है ना, वो होता है कि 5 कदम चले और 6 कदम पीछे, फिर 5 कदम, फिर 6 कदम, और फिर सवाल हुआ कि कितने साल बाद पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे नहीं, वो तो उधर ही खड़े हैं। ये बात होते तो हैं, लेकिन आखिर को जो नतीजा है उसमें भेदभाव कुछ नहीं, बीच में जो पड़ता है नहीं, वो भी चीज है। जब आप अपनी अवेयरनेस पे उतरे, जब आप अपने उस पर रहें तो बिल्कुल एक साथ चलेगा, एक साथ। जैसे कि एक इतना बड़ा समुंदर है, उसकी भी लहर एक साथ चलती है, एक साथ सबका आंदोलन चलना चाहिए। अब यही है कि एक डंडे से चाहे अपने को मार लो चाहे दूसरे को मार लो, बेहतर है अपने को मारो। कोई इसमें बड़ा छोटा आप में कोई है ये नहीं, इसमें कोई सीनियोरिटी का सवाल है। बात इसका रीजन है ना कि आप लोग तो लौकिकता से आ रहे ना, जहाँ आपने देखा है कि एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक अफसर होता है, एक नीचे होता है, एक राजा होता है, एक अमका होता है, फिर एक साधु होता है, एक दंडे सन्यासी होता है, कुछ का। इसमें ये सब कुछ नहीं है। आप लोग सब वो चला हुआ है क्या, एक ऊपर तो एक नीचे, तो एक ऊपर तो एक नीचे, और ऐसा मंथन चला हुआ है। बस ये समझ लीजिए, मैं मंथन ही कर रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही हूँ। अब मक्खन कौन चुराता है ये देखने का।
अकलमंद जाएगा मक्खन चुराएगा। ये तो चला ही हुआ है चरनी, खूब जोर, कभी ठंडा आएगा कभी गर्म आएगा कभी कुछ हो, ये चला हुआ है। और मक्खन ऊपर आ जाएगा, तैर जाएगा मक्खन हल्केपन से, कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं इसमें। अभी मोदी है, अभी आज बता आपसे, आज मोदी का कहाँ था पूछिए जब मेरे सामने आया, इसीलिए जानबूझ के मैंने कुंडलिनी को ढकेला वहां, जा तो पीछे में बैठ दिखा, आज दिखाया ना, कोई भी ऊंचा नहीं और नीचा नहीं। जिसने सोचा कि मैं ऊंचा और नीचा हूँ तो फिर एक महामाया भी बैठी हुई है, समझ लेना। वो ऐसी कुंडली पकड़ के रखूंगी नीचे में कि पता देख लूंगी मैं कौन कौन बड़े, बहुत जो बड़े बड़े बाने बनने वाले हैं। नहीं, चढ़ नहीं चला है, जानबूझ करके भी थोड़ी बार हम कुंडलिनी उतारेंगे, जानबूझ करके भी, क्योंकि बात यह है कि जब तक उतारेंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। जानबूझ कर उतारेंगे। अभी दामले हैं, हम मानते हैं दामले बहुत पक्के हैं। बछड़े हैं, कौन बछड़े? 4-5 बछड़े हैं। अच्छा, लेकिन बछड़े जो हैं ये बड़े सुंदर है, सुंदर है। और इन बछड़ों पे भी बीच में जरा जमाएंगे, इनका भी मामला थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलाए, लेकिन बूढ़े लोगों को जरा ज्यादा समझदारी से रहना पड़ेगा। यही मुश्किल, सारे बूढ़े लोगों को मैं बोल रही, माने मैं भी बूढ़ों में हूँ, तो जितने बूढ़े लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि लौकिकता से आप ही लोग लीडर हैं। लौकिकता से संसार में आप ही लोग बुजुर्ग हैं और आप ही बड़े हैं, इसलिए आपको तो और भी स्पेशली बेटर होना चाहिए। आप लोग सब एक हो जाएं और बच्चों को बताएं, बच्चे हैं आप लौकिकता में, और अलौकिकता में कोई भी उठ जाए। अब मोदी हैं, हाय पहुंचे, बहुत पहुंचे हुए आदमी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतर जाता है इनका भी मामला, उनको मालूम है। लेकिन उनमें जो एक बात मैं देखती हूँ कि वो खुद उस और कहते हैं बार बार, हर चिट्ठी में मोदी के लिए लिखा रहता है, कन्फेशन हर समय अपने तरफ दृष्टि रहती, इसीलिए वो आदमी मुझे पसंद है कि वो अगर गिरता भी है और उसको कन्फेशन करता है कि हाँ है तू अच्छी बात। जिसकी दृष्टि ऊपर में है वो चाहे पहली सीढ़ी पर भी खड़ा हो तो भी वो चढ़ जाएगा, उतरा तो भी उसको जानेगा ना ऊपर, वो बार बार चढ़ेगा। लेकिन जो सोच रहा है कि मैं ही बड़ी ऊंची सीढ़ी पे हूँ, गलत है। अंदर में उसका सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम चढ़े और उतर, चढ़े और उतर, सबका होता है, क्योंकि मंथन चला हुआ है, मंथन में किसी का कोई स्थान नहीं बना हुआ, ये हिसाब है। सहज योग का तरीका अभिनव है और बिल्कुल नाविन्यपूर्ण है, आज तक कभी किसी ने किया नहीं है और ना कभी मंथन हुआ है। एक आदमी गगनगढ़ महाराज सालों तक बेचारे तपस्या करते जंगल में बैठे रहे, उनसे आप लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले में, और कुछ वो आपको समझा नहीं सके, क्योंकि वो उनका मंथन नहीं हुआ है, उन्होंने अपने दम पे अपने को बनाया, अकेले ने। उनकी बात और है, हाँ उनका गाइडेंस यही है, जैसे गणेश जी का गाइडेंस है आपके साथ, जो माथा पीटते हैं बहुत बार, भाई इनको कैसे समझाएं। अभी तुम गणेश हो, ये गणेश नहीं है, बच्चे हैं। सोचो तुम गणेश हो, बहुत बड़े हो माना, लेकिन ये बच्चे और हमारे मंथन में फंसे हुए हैं बेचारे, ये भी सोचो। उनके बीच का दुआ हम ही है और समझा रहे हैं आपसे। लेकिन एक बात सही है कि वो चाहे शंकराचार्य रहे चाहे कोई हो, वाइब्रेशंस के बारे में इतनी बात कोई भी नहीं जानता था, इतनी टेक्निकलिटीज है, प्राइमोर्डियल सारे मूवमेंट्स कोई भी नहीं जानता। आप चाहे शंकराचार्य पढ़ा ली, चाहे कोई पढ़ा ली, कहीं भी है कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। ट्रेन से आ रही थी तो रास्ते में कुछ बैठी थी मदर्स, वो जो होती हैं कैथलिक, तो कहा वेरी स्वीट चाइल्ड, उससे बात करने गए तो कल्पना से कहती कि मम्मी नर्स भाई से बोलो कि मेरे से कोई बात नहीं करे। पर यही बड़े बड़े जीव आए हुए संसार में, मैं आपसे बताती हूँ 200-250 से कि क्या जीव है, एक बाप रे बाप, ये तो 10-12 साल के अंदर में तैयारी हो रही है, तैयार हो जाए। पर तब तक आप लोग सब प्लेटफॉर्म नहीं तोड़ दीजिए मेरा कुश्ती खेल के आपस में, अगर प्लेटफॉर्म ही टूट गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे भाई। संसार में बड़ा खेल करने को आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है कि अपने आप सब चीज सुघड़ हो जाएगी अगर आपस में आंदोलन एक रहे। आपस में एक आदमी ज्यादा बोले तो ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। ठंडा आता है ना, ठंडा होना भी चाहिए ना, गर्म नहीं, ठंडे हो, ठंडापन, संजीदापन, ठंडापन अंदर आने। धर्म ठंडा है, एब्सोल्यूट जीरो पे धर्म बसता है, -270 एब्सोल्यूट जीरो पे रहता है। लोग हिमालय पे जाते थे, इसीलिए कोई हिमालय की जरूरत नहीं। यहीं पे अभी आप लोग सब लोग अपना अपना एयर कंडीशनर खोल दीजिए, अपनी ओर सचेत रहे, अपने दोषों को देखें, अपने चक्रों को देखें और दूसरों के चक्रों की मदद करें सीक्रेटली, पहले बाद में। बताने की कोई जरूरत ही नहीं, सीक्रेटली हाथ मार सकते हैं जब, तो क्या है, रास्ते में चलते ही चलते जब जागृतियां हो रही हैं तो फिर क्या है। जितना सीक्रेटली करेंगे उतना ही वो पवित्र होगा और उतना ही वो प्रेमपूर्वक होगा। बड़ा अच्छा लगता है कोई काम सीक्रेटली हो जाए।